हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा आज का टॉपिक है बेहतर पढ़ाई के लिए 5 मास्टर स्ट्रोक, अर्थात कि व्यक्ति जो है स्टडी करता है तो किस प्रकार स्टडी के अंदर वो प्रोग्रेस कर सकता है, वो हम आज जानेंगे 5 प्रकार से। तो देखिए, इस संसार के अंदर कोई स्टूडेंट है या कोई काम करने वाला व्यक्ति है, सबका एक न एक उद्देश्य होता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो वो चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, इस प्रकार का उसका गोल होता है। और जो व्यापार करता है उसका अलग अलग होता है, कोई कपड़ा का व्यापार करो, कोई डायमंड का व्यापार करो, इस प्रकार अलग अलग उसके गोल होते हैं। लेकिन उस गोल को अचीव करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गोल तो कोई भी रख सकता है। एक भिखारी भी ऐसा सोच सकता है कि मैं डायमंड कंपनी का मालिक बनूंगा, लेकिन उसको अचीव करना मुश्किल है। तो प्रत्येक व्यक्ति हो या प्रत्येक स्टूडेंट हो, उसके मन में एक जिज्ञासा तो रहती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ न कुछ ऐसे विघ्न आते हैं कि उस जिज्ञासा का पूर्ण रूप से टूटने के बराबर हो जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं कॉलेज में था तो मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता था। सिविल इंजीनियर, और मैंने पूरी तैयारी भी कर ली, सब चीज़ कर लिया, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है सब पढ़ा भी। लेकिन लाइफ में एक टर्न आ गया, जिसको लाइफ में नहीं आना चाहिए वो लाइफ में आ गए, आप समझ गए, वो लाइफ में आ गए। और मेरे लिए बहुत बड़ी माया देवी थी। लेकिन मुझे क्या लगा कि नहीं ठीक है, मैं तो भी अचीव कर लूँगा। लेकिन वो माया देवी ने ऐसा इफेक्ट डाला, सिविल इंजीनियर का गोल मेरा जो था वो कहाँ गया मुझे पता ही नहीं, और फिर कौन सा इंजीनियर बन के बैठ गया। तो ये जो कंडीशन होता है वो प्रत्येक स्टूडेंट के लाइफ में आता ही है, और कोई स्टूडेंट ना हो उसके लाइफ में भी आता है। लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो स्टडी कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक गोल को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, और अगर उसके अंदर कोई विघ्न आता है तो वो पूरा नहीं हो सकता। कहते हैं कि लाइफ के अंदर में व्यक्ति जो है अपने गोल को अचीव करने के लिए दिन रात लगा देते हैं। और कई बार जो होता है, स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने स्टडी करने के लिए कहाँ जाते हैं, फॉरेन जाते हैं। इस कंट्री को, भारत कंट्री को छोड़ करके फॉरेन में जाते हैं, कोई लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, अलग अलग जगह पे स्टडी करने के लिए जाते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी है कि अगर वो बाहर भी जाता है स्टडी करने के लिए, फिर भी जो उसकी संस्कृति है उसको भूलता नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉरेन के अंदर में भले स्टडी करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर जो व्यक्ति होता है या जो यंग जनरेशन के लड़के होते हैं वो सब खेलने कूदने में ध्यान देते हैं। उनका ज़्यादा फोकस स्टडी के ऊपर नहीं होता। लेकिन हमारे जो भारत से जो नवयुवक जाते हैं विदेश में, वो अपने संस्कृति को अपने साथ में रखते हैं। वहाँ जब जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद पढ़ाई कंप्लीट करके डिग्री प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद जो वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनके पैर को स्पर्श करने के लिए जाते हैं, आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। तो कहते वो टीचर भी साइड हो जाती है कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी संस्कृति है ही नहीं। लेकिन ये हमारी इंडिया के अंदर ही ऐसी संस्कृति है जो हर जगह हमको सम्मान देता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि इस संसार के अंदर जो हमारी भारत कंट्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहते हैं कि बॉलीवुड ने कितना कुछ किया है इस यंग जनरेशन को चेंज करने के लिए,
लेकिन आज भी भारत के अंदर 84% अरेंज मैरिज होता है और 16% लव मैरिज होते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के जनरेशन में जो है ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वो सबसे ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ये होते हुए भी अरेंज मैरिज की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा है। कहते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर 15,000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, 15,000 से भी ज़्यादा भाषा बोली जाती है। और आपको बताऊं कि हमारे भारत के अंदर में जितने शास्त्र थे उतने शास्त्र कोई भी जगह पर नहीं। आपको पता है जब खिलजी आया तो उन्होंने हमारे ग्रंथों को जलाकर के राख कर दिया था। नालंदा विद्यापीठ जिसके अंदर बहुत सारे हमारे ग्रंथ थे, लेकिन उन्होंने सबको जला करके राख कर दिया। उस ग्रंथ को जलने में 3 महीने लगे। मतलब विचार कीजिए कि कितना सारा ज्ञान हमारे पास था, 3 महीने लगे उस ग्रंथ को जलने में। लेकिन फिर भी अभी भी 6% जितना ग्रंथ बचे हुए हैं, और 6% जो ग्रंथ है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ है। और देखिए कई सारे जो मुस्लिम राजा से भारत की संस्कृति पर आकर के बहुत बार हमला किया, इसको बर्बाद करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हमारी जो देश की संस्कृति है वैसे के वैसे ही है। कहते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज में जाता है तो वो स्टूडेंट और टीचर वो दोनों को परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है टीचर वहाँ पढ़ा रही है और जो स्टूडेंट है वो बेंच के नीचे मोबाइल लेकर के गेम खेल रहा है, या स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है और टीचर जो है किसी और के साथ बात करने में लगी हुई है। क्योंकि खेती अच्छी हो ना तो उसके लिए ज़मीन भी उपजाऊ वाली होनी चाहिए और जो बीज है वो भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर ज़मीन उपजाऊ वाली ना हो और बीज इम्पोर्टेंट है तो क्या अच्छी खेती होगी? नहीं होगी। या बीज जो है बहुत खराब है पर खेती जो है उपजाऊ वाली है ज़मीन, तो खेती हो सकता है? नहीं होगा। उसके लिए दोनों का परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो वैसे ही लाइफ के अंदर में जो है स्टूडेंट कैसे स्ट्रगल करके अपने गोल को अचीव कर सकता है, उसके लिए चाणक्य पंडित 5 तरीके से बताते हैं, जिसमें पहला तरीका है कौवे की तरह मेहनत। आपने बचपन में एक स्टोरी सुने होंगे, द थर्स्टी क्रो। और कौवे जो होते हैं उसको बहुत प्यास लगा रहता है, तो उड़ते उड़ते एक स्थान पर आता है, तो वहाँ देखते हैं कि एक मटका है और मटका के अंदर पानी है, लेकिन पानी बहुत नीचे रहता है, बहुत नीचे रहता है पानी। तो पिएगा कैसे? तो बुद्धि लगाता है। वो क्या करता है, सोचता है कि अगर इस मटके के अंदर अगर मैं पत्थर डालूं तो पत्थर नीचे रह जाएगा और पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो कौवा एक एक पत्थर लाता, उसकी चोंच से, हमारी तरह तो नहीं होते कि एक ही बार में इतना सारा बटोर करके लेके आ जाए। उसकी तो चोंच है, चोंच में जितना आएगा उतना, तो एक एक कंकर ला करके वो मटके को भर रहे थे। कहते भरते भरते सुबह से शाम हो गया, लेकिन वो कौवे ने हार नहीं मानी और लास्ट में मटके के अंदर इतने सारे कंकर डाले, पूरे के पूरे पानी ऊपर आ गया और उस कौवे ने उस पानी को पिया और अपनी प्यास को बुझा लिया। तो यहाँ पे हमको क्या सीखना है कि लाइफ के अंदर कभी भी स्ट्रगल का समय आता है तो हमको स्ट्रगल करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है वही आगे बढ़ सकता है, जो मेहनत नहीं करता वो नीचे ही रह जाएगा। अगर सोचिए कौवे को ऐसा लगता कि पानी इतना नीचे है, मैं कैसे पी सकता हूँ, छोड़ो, तो प्यासा ही रह जाता। लेकिन उसने जरा सी मेहनत की, उसके अंदर कंकर डाल के पानी को ऊपर लाया। तो संसार के अंदर प्रत्येक स्टूडेंट हो या कोई सामान्य मनुष्य है, सबके लाइफ में दुख तकलीफ ये सब है,
लेकिन उसको कैसे सॉल्व करना है वो हमको सीखना चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति जब तक लाइफ के अंदर में स्ट्रगल नहीं करेगा तब तक वह सक्सेस नहीं हो सकता। देखिए, कोई भी कार्य आपको करना है उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। पैसे कमाना है तो जाके काम करना पड़ेगा, खाना है तो भी काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आंख बंद करेंगे सोचेंगे 10,000 रुपये आ जाए और आंख खोले तो 10,000 रुपये आ गया, ये नहीं हो सकता। स्ट्रगल करना पड़ता है। देखिए, एक बार क्या हुआ कि महाभारत के अंदर एक स्टोरी आता है कि रात का समय था और रात के समय में जो भीम है वो दूर बैठा हुआ था महल के अंदर। तो जब अर्जुन बाहर आया तो उसने देखा कि इतनी रात को भीम क्या कर रहा है। तो जरा पास गया तो उसने देखा भीम तो है इतनी रात को खीर खा रहा है। बोला इतनी रात को खीर खा रहा है। तो अर्जुन ने ये नहीं सोचा कि उसको बोलो कि इतनी रात को हमको नहीं खाना चाहिए, ये समय जो है शयन का समय। लेकिन अर्जुन ने वहाँ पर यह सीखा कि अगर इतनी रात को खीर खा सकता है तो मैं रात को तीर क्यों नहीं चला सकता हूँ। देखिए, अंधेरे में तीर नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन अर्जुन ने जब भीम को देखा कि वो जब रात को खीर खा सकता है तो मैं अंधेरे में तीर क्यों नहीं चला सकता, तो अर्जुन ने प्रैक्टिस चालू किया। और फिर कैसा प्रैक्टिस हुआ? ऐसा प्रैक्टिस कि रात को अगर जिस दिशा से साउंड आए वो अगर तीर छोड़े तो वहीं पर जाकर के वो गिरेगा। तो क्या है कि किसी के भी कार्य से हमको कुछ सीखना चाहिए, या इस प्रकृति के अंदर कुछ भी होता है हमको कुछ सिखाने के लिए होता है। वो हमारे लिए ऐसे ही दुख तकलीफ के लिए नहीं होता। हम सोचते हैं कि दुख हो रहा है, वो दुख नहीं है, वो हमको सिखा रहे हैं कि आप किस प्रकार लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ सकती है। अगर अर्जुन का ऐसा विचार होता कि नहीं रात को तो नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, रात को नहीं कर सकते, तो फिर वो कर पाता इस तरह का? नहीं कर पाता। लेकिन अगर उसने विचार किया और उसने प्रयास किया तो सक्सेस हुआ। सचिन तेंदुलकर है, वो क्रिकेट का भगवान कहते हैं ना उसको, गॉड ऑफ क्रिकेट के। तो वो जब मैच खेलने जाता है ना, एक मैच खेलने के लिए, तो कहते हैं कि उसके 10 दिन पहले 10 दिन प्रैक्टिस करता है। एक मैच खेलने के लिए 10 दिन पहले 10 दिन मेहनत करता है। और एक दिन में है ना 15,000 बार बॉल को प्लेट करता है। प्लेट आप समझते हैं ना, डिफेंस करता है उसको 15,000 बार, तब जाकर के क्रिकेट में वो मार पाता है और वहाँ पर अपना नाम कमा पाता है। तो व्यक्ति सिर्फ सोचने से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसको मेहनत करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट ऐसा सोचेगा कि ठीक है स्टैंडर्ड चालू हो गया, 10th स्टैंडर्ड है, टीचर पढ़ा रही है, हम मस्ती करते हैं, लास्ट टाइम आएगा तब जाकर के हम पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब आपने पहले से मेहनत नहीं किया है तो लास्ट में क्या आप कर लेंगे। और अगर ऐसा होता तो जो पहले के स्टूडेंट है, जो पहले से मेहनत करा, फिर तो उसका मेहनत का क्या मतलब? फिर वो भी ऐसा ही सोचे कि हम भी पहले से क्यों मेहनत करें, लास्ट में जाकर के मेहनत करेंगे, क्योंकि वो तो हमको मिल ही जाने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अधिक मात्रा में स्ट्रगल करता है वो सफलता को आसानी से प्राप्त करता है, क्योंकि आलसी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, वो काम को देख करके दूर भागेगा। तो जो कोई व्यक्ति, जो स्टूडेंट है, स्टडी करता है, तो स्टडी करने में उनका मेन फोकस ये होना चाहिए कि अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ तो उसको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का एग्ज़ाम जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो वो स्टडी करेगा, एग्ज़ाम भी देगा। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद उसको ऐसा विचार करके फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरा पेपर कैसा गया है, मेरा मार्क्स कैसे आएगा, उससे मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। मैन आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम देना है। कोई जगह पे आप काम करने के लिए जाते हैं तो आप मन लगाकर काम करते हैं ना, कि ये सोचते हैं कि नहीं मैं कैसा करूँगा, कैसा नहीं करूँगा, वो सेठ मेरे क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, क्या पता मुझे निकाल दिया तो, ऐसा सोचते नहीं सोचते। और अगर ऐसा सोचे तो कहीं टिक ही नहीं पाएंगे।
कोई भी जगह पे हम नहीं टिक पाएंगे और लाइफ के अंदर हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। मैं 2-3 क्लास में कहा था कि बीकॉम किया हुआ भी व्यक्ति रोड पे पानी पूरी का लारी लेकर के खड़ा रहता है। अगर क्योंकि देखिए वो आपके विचार के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो पॉजिटिव होगा ही, पर आपकी अगर थिंकिंग नेगेटिव है तो प्रत्येक वस्तु जो पॉजिटिव होने वाला रहेगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। आपको पता है साइंस के एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक व्यक्ति था तो उसको फांसी चढ़ाने वाले थे, फांसी लगने वाला था उसको। तो उसमें क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो थे वो बोले कि एक काम करो, उस व्यक्ति को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे ज़रा उसके ऊपर कार्य करना है, मुझे देखना है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बॉडी के अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसे कार्य करता है नहीं करता है। तो उसने उस अदालत के बीच में ऐसे कहा कि मैं इस व्यक्ति को एक सांप से कटवाऊंगा, इस व्यक्ति को एक सांप से कटवाऊंगा। तो व्यक्ति भयभीत हो गया और जो वहाँ का जो मेन लीडर था उसने कहा ठीक है, क्योंकि वैसे उसको फांसी देने वाले हैं तो आप सांप से कटाव मारो या फांसी दो, मरने वाला तो है ही है। तो उसने उस व्यक्ति को ले गया, उसके आँख के ऊपर पट्टी बांधा और ने उसको ऐसे कहा कि एक व्यक्ति को आप सांप लेकर के आइए और बोला कि इसको हम कटवा देंगे। तो वो व्यक्ति जो है ना वो लाया और उसको कटवाया और पता है क्या हुआ, वो व्यक्ति मर गया, वो व्यक्ति मर गया। अब मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति जो है जो साइंटिस्ट वो सांप नहीं लाया था, वो सांप लेकर के नहीं आया, वो लाया था सुई, और सुई लेकर के उसके शरीर में चुभाया और वो व्यक्ति मर गया। सुई से कोई व्यक्ति मरता है? क्यों ऐसा हुआ? डर के कारण। और क्यों ऐसा हुआ? उसके थिंकिंग के कारण, उसके विचार के कारण, क्योंकि उसका विचार में मन में क्या बैठ गया कि अभी वो सांप मुझे कटवाएगा और मैं मर जाऊंगा, इसके लिए ऐसा हुआ। तो देखिए हमारा जो कंडीशन है हमारे लाइफ के अंदर जो भी होता है वो आपके विचार के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो कार्य नेगेटिव भी हो फिर भी वो पॉजिटिव होगा, लेकिन आपकी पहले से ही नेगेटिव कार्य है और नेगेटिव थिंकिंग है तो नेगेटिव होने ही वाला है। क्योंकि कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अगर परफेक्ट तरीके से हर चीज़ को देख रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन आप किसी को भी देखते हो तो उसके प्रति आपका बुरा विचार आता है तो बुरा है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसी व्यक्ति को किस नज़रिया से देख रहे हैं, किसको व्यक्ति को कैसे आप समझ रहे हैं। होते हैं ना दो प्रकार के व्यक्ति, कोई होता है कि हमेशा अच्छा ही उसको दिखता है और बुरा होता है वो बुरा कभी देखता ही नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति भी होगा ना, फिर भी सोचेगा यार इसके अंदर ये तो कमी है, क्योंकि उसका मन ही जो है पूरा गलत धारणा से भरा हुआ है, नेगेटिव थिंकिंग लेकर के बैठा हुआ है। लेकिन हमारा क्या शास्त्र कहता है कि बुरा व्यक्ति भी हो ना तो उसके अंदर भी हमको अच्छे गुण देखना चाहिए, अच्छे गुण देखना चाहिए, क्योंकि लाइफ में सक्सेस होना है तो पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के ही हमको बढ़ना पड़ेगा, नेगेटिव थिंकिंग लेकर के नहीं चल पाओगे। तो उसी प्रकार अगर स्टूडेंट है, अगर वो एग्जाम देता है तो एग्जाम देने के बाद उसको फ्री हो जाना चाहिए। उसको ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि पास होऊंगा फेल, क्योंकि भगवान क्या कह रहे भगवद गीता में, कर्मणि एव अधिकार तेमा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमाटे संगच्छतो अक्रमणि, कि हे अर्जुन तुम्हारा कार्य है कर्म करना, फल की चिंता करना नहीं, क्योंकि फल देने वाला तो कोई और है। तो वैसे व्यक्ति को लाइफ के अंदर में स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करना है। आप उसके अंदर पास होते हो, फेल होते हो, हारते हो या जीतते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसको तय करने वाला दूसरा बैठा हुआ है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं हम जैसा सोचेंगे वैसे ही होगा, लेकिन वो वैसा होने वाला नहीं है। आप सोचिए चींटी जो होती है ना, वो चींटी, वो मीठी वस्तु जहाँ गिरती है वहाँ तक वो अपने आप कैसे आ जाती है।
मीठी वस्तु के पास गुड़ हो या चीनी हो, उसके पास वो कैसे आ जाती है? कोई जादू है, कुछ है, कभी हम ऐसा विचार के कूद पर हो जाता है। हम सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि नहीं यहाँ पे मीठा गिरा हुआ है तो चींटी आ गया, लेकिन क्यों आता है? ये भी एक भगवान का ही कृपा है, जो उसके माथे पर GPS सिस्टम लगा रहता है ना, कि कहाँ पे गिरा है वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। आप विचार कीजिए, घर में एक चींटी नहीं टिकेगा और गिरा नीचे, तब 50 चींटी आके वहाँ पे जमा हो जाते हैं। हाथी देखिए, हाथी कितना अधिक मात्रा में खाता है। कौन देने वाला है? भगवान ही देने वाला है और कोई नहीं। तो सब कुछ जो है भगवान के ऊपर ही है, और जो कार्य होता है भगवान के ऊपर से ही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने आप को श्रेय देते हैं। ये बहुत गलत है। भगवान ने कहा है कि आप अपने कर्म करो, कर्म के फल की चिंता मत करो। सेकंड, यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति को फोकस करना चाहिए बगुले की तरह। बगुला को जानते हैं ना, पानी के अंदर रहता, वो लंबे लंबे उसके पैर रहते हैं। तो बगुला क्या करता है कि उसके आमने सामने गोल गोल अगर मछली घूम रही है तो मछली को ऐसा लगता है कि बगुला कुछ करेगा नहीं, लेकिन बगुले को ध्यान रहता है कि मछली कहाँ पर घूम रही है। फिर क्या करता है? एक ही बार में, एक ही झटके में उसको देखते और डायरेक्ट मुंह में, डायरेक्ट ही। वो ऐसा नहीं है कि वो निशाना मारेगा तो चुप जाएगा, डायरेक्ट ही। वैसे ही हमारा फोकस होना चाहिए इस प्रकार स्टडी के अंदर, स्टडी के अंदर या आप जो कार्य कर रहे हो उसके अंदर। लेकिन आज हमारा फोकस जो है पूर्ण रूप से पता है किस पे? किस पे सबसे ज़्यादा अधिक फोकस आज व्यक्ति किस पर देते हैं? मोबाइल फोन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस देते हैं। और फिर कहते प्रभु जी मैं लाइफ के अंदर में स्ट्रगल नहीं कर पाता हूँ, लाइफ के अंदर में जो गोल है मेरा वो पूरा नहीं होता है, कितना मेहनत करता हूँ। अरे कैसे सक्सेस होगा? कैसे सक्सेस होगा? रेस कर रहे हैं तो रेस करना है तो आपको जाना है मंजिल तक, तो आप कंटिन्यू वहाँ दौड़ेंगे ना, कि बीच में समोसा की गाड़ी आएगा तो खड़े हो जाएंगे, थोड़ा समोसा खाता हूँ फिर ऐसे दौड़ूंगा फिर जाकर के प्राप्त करूँगा ना, तब तक तो आगे वाला आगे निकल जाएगा, तब तक तो आगे वाला आगे निकल जाएगा ना। लेकिन अगर आपने एक बार स्ट्रगल करके अगर वो रेस को पूरा कर लिए ना, तो वो समोसा एक खाने के लिए खड़े रहते, वहाँ पे 50 समोसा आपके लिए खड़ा रहता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो एक चीज़ को देख करके रुक जाते हैं, और यही हमारा प्रॉब्लम है। लाइफ के अंदर जो गोल है वो पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि फोकस ही नहीं है हमारा, फोकस ही नहीं। फोकस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रभु, उसको हमारा कैसे बताऊं कि मतलब कि लाइफ के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा सा वो एक डायलॉग कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी करके, ऐसे तो वैसे ही थोड़ी सी भी आपके गोल के ऊपर से आपका नजर अगर हटा तो वो अनसक्सेसफुल होने वाला है। कभी आप उसके अंदर कौन है? इंटरनेट। मोबाइल भले आईफोन हो लेकिन इंटरनेट ना हो तो मोबाइल कुछ है नहीं, ऐसा हमारा थिंकिंग है। क्योंकि पहले सिंपल मोबाइल भी रहता था तो भी सब कुछ होता था, लेकिन आज ऐसा है मोबाइल के अंदर इंटरनेट ना हो तो मोबाइल मोबाइल ही नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता कि इंटरनेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक तरह से उसको यूज में भी लिया जाता है और एक तरह से यूजलेस भी है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और इंपॉर्टेंट नहीं भी है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसे इंपॉर्टेंट कार्य के लिए उसको लगा रहे हैं या गलत कार्य के लिए लगा रहे हैं। और अगर आपने उसका मिसयूज किया तब तो फिर आपका हरि बोल होना जरूरी है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। चाकू होता है ना, वो नाइफ, चाकू, चाकू क्या होता है? चाकू किस लिए होता है? काटने के लिए। किसको काटने के लिए? हाँ, तो सही है, बोला काटने के लिए। तो चाकू जो होता है ना,
चाकू का उपयोग करते हैं लोग सब्जी काटने के लिए, फल को काटने के लिए, तो ये उसका यूज है, परफेक्ट यूज है ना। लेकिन अगर उसी चाकू का उपयोग कोई किसी को मारने के लिए कर दे तो वो परफेक्ट यूज नहीं कहलाएगा, वो यूजलेस कहलाएगा। तो उसी प्रकार जो इंटरनेट है हमारे लाइफ के अंदर, तो उसको कैसे यूज करना वो हमारे ऊपर डिपेंड होना चाहिए। भिखारी जो होता है ना, वो भिखारी को अगर आप सोने की कटोरी दोगे ना, तो भी सोने की कटोरी में ही भीख मांगेगा, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं पता। उसको यही पता है कि मेरे हाथ में एक कटोरी होना चाहिए जिससे हम बोल सकते हैं कि दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। ऐसे ही करेंगे। लेकिन सोने की कटोरी में और सिंपल कटोरी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, वो हम नहीं जानते। तो वैसे हमारे लाइफ के अंदर इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हुए भी हम उसको इम्पोर्टेंस देते नहीं, इम्पोर्टेंस हम देते नहीं हैं। नेट का उपयोग कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये हम जानते नहीं। देखिए, जब हम छोटे रहते हैं ना, एकदम छोटे होते हैं ना, बच्चे एकदम होते हैं, जो जन्म लेता है, तो क्या होता है कि बच्चा कुछ आवाज़ करता है तो उसकी जो मम्मी होती है ना, वो पैम्पर्स को निकाल करके बार बार चेक करती है। उस पैम्पर्स को निकाल के बार बार चेक करती है, क्या इसने कुछ किया तो नहीं, ऐसे चेक करती है। सेम वैसी कंडीशन हमारी है। बार बार मोबाइल को निकाल करके कुछ नोटिफिकेशन आता है, देखते क्या आया, क्या आया, किसने रिक्वेस्ट तो नहीं भेजा, एकदम एक्साइटेड होकर बार बार नोटिफिकेशन देखते रहते हैं। और व्यक्ति क्या करता है, ये रॉन्ग चीज़ है, इसके अंदर टाइम को हम बर्बाद कर रहे हैं, टाइम को हम इसके अंदर बर्बाद कर रहे हैं। देखिए कि ये जो बार बार नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन अपने आप आता है, अपने आप आता है कि हम लाते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन तो है ना शायद कि नोटिफिकेशन आप ऑफ कर सकते हैं। मतलब मोबाइल में व्यक्ति इतना घुल जाता है, उसके सामने कोई फ्रेंड बनने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, और उसके सामने खड़ा है आपसे फ्रेंड बनने के लिए, उसको देख ही नहीं रहा है, और जिसको जानता नहीं है, सुंदर स्त्री रूप दिखा है, बस उसको रिक्वेस्ट भेज रहे। मतलब जो सामने उसको देखो, हमारा जो ध्यान है ना, वो पूरा खराब हो चुका है, पूरा खराब हो चुका है। ये मोबाइल जो है ना, पूरा बिगाड़ करके रख दिया है। देखिए, पहले जो प्रभु स्टूडेंट होते थे ना, बहुत पावरफुल होते थे। अगर हम आज से 15 वर्ष या 20 वर्ष पहले की बात करें ना, तो क्लास के अंदर अगर कोई टीचर कुछ भी बताती तो उसे हम डायरेक्ट लिसन कर लेते थे और माइंड में रख लेते थे। इसमें से हमको पढ़ना नहीं पड़ता था, एकदम फ्री माइंड। लेकिन आज का जो स्टूडेंट है, मोबाइल को देख करके ऐसी ऐसी चीज़ सीखा है जो कभी सीखने लायक थी ही नहीं। आज देखिए कितना ग्रोथ आता है। अब बीच में एक गेम निकला था ना, PUBG करके गेम निकला था, उसमें कितना ऐसा केस आया कि बच्चे शूटिंग करते 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 मम्मी पापा कुछ बोले, उसको ऐसे मार दिया, कुछ कर दिया। आया कि नहीं? पहले था ये नहीं। तो प्रभु ये हमारे लिए कैसे लाभदायक है? ये हमारे लिए लाभदायक है ही नहीं, ये खराब चीज़ है। आज अगर कोई लड़का है, अपनी मम्मी को कहता है कि मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, तो मम्मी रोबोट है? रोबोट नहीं है ना, वो तो आराम से ही देगी, उठेगी, मटके के पास जाएगी या फ्रिज के पास जाएगी, बोतल निकालेगी, बोतल के अंदर से गिलास में पानी भरेगी, फिर गिलास लेकर के उसके पास, तब तक वो लड़का ऐसा कहने लगा, अरे मर जाऊंगा तब ला करके पानी देगी। तो ये मिसबिहेव हम कहाँ से सीखे? कौन है हमको इतना महान ज्ञान देने वाला? और हमारा मोबाइल है। ये हमारा मोबाइल ही ऐसी चीज़ है जो हमको इस तरह से प्रेरित करता है। आज देखिए, व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय देता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, ज़्यादातर लोग यही देते हैं, टाइम इसी को देते हैं।
लेकिन उसको नहीं पता इसको टाइम देना यानी कि एक मूर्खता है। व्यक्ति जब से इसको टाइम देने लगा है अपना जीवन का उद्देश्य भूल चुका है। पहले उसका माइंड जो 80% काम कर सकता, आज वो 30% काम कर रहा है। भक्त की बात कर ले, जो हमारे यंग भक्त जो होते हैं, लड़के बनते हैं, लड़के जो भक्त होते हैं, वो पहले भगवान के नाम का जब एकदम मंत्र मुक्त होकर के करते थे, और आज एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में माला, और वो भी कुछ टाइपिंग करने का आ रही, ऑनलाइन आ गई, माला साइड में। इतना कितना बिजी हो जाते हैं हम कि जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उसको हम भूल जा रहे हैं। उसके जरिए तो हम भगवान के पास जाएंगे, लेकिन सब चीज जानते हुए भी हम उसी चीज को करते हैं। प्रभु जी, दुनिया उल्टा से सुल्टा हो जाए, एक बार हवा इस दिशा से उस दिशा हो जाए, भरे पानी अपनी लहर को चेंज कर ले, लेकिन हम तो ऐसा ही नहीं। ये हमारा जो विचार है वो बहुत गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी जस्ट रील्स आया, पहले रील्स नहीं था, अभी ये रील्स आया है। तो पता है कि जब रील्स आया ना, तो सबसे ज़्यादा खुश मैं हुआ था जब ये रील्स आया था। पता है क्यों खुश हुआ? कोई बता सकते हैं ऐसा कि क्यों खुश हुआ? या आप भी तो खुश हुए होंगे, कोई है, कोई बता सकते हैं क्यों खुश होंगे? रील्स आया था क्योंकि जब रील्स आया तो मैं सोचा अब जो है स्टूडेंट अपना फोकस स्टडी के ऊपर देगा, क्योंकि ये तो खाली 15 सेकेंड का है। जो हम 2-2, 3-3 घंटे तक मूवी देखते थे, कार्टून देखते थे, इधर का वीडियो उधर का वीडियो देखते, अब वो खाली 15 सेकेंड हम देख करके उसको डिलीट कर देंगे। लेकिन मैं पागल था, क्योंकि जब रील्स नहीं था तो हम 3 घंटे में मूवी देख करके मोबाइल बंद, और अब भी जब रील्स आया है तो 7 घंटे कहाँ बेचारे पता नहीं चलता है। वो 15 सेकेंड 30 सेकेंड का वीडियो देखते देखते 7 घंटे कहाँ चला जाता है वो व्यक्ति को नहीं पता चलता। और फिर बोलते प्रभु जी हम सक्सेस नहीं होते हैं। सक्सेस को तो आप ही गोली मार देते हैं, वो तो आपके पीछे घूमता रहता है। अच्छे चीज़ के लिए कौन नहीं आता है, सब आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। व्यक्ति जो है इस सब चीज़ के अंदर में इंटरनेट का तो ऐसे ही यूज करता है बिना फालतू का, फिर सबसे बड़ा मिसयूज करता है गलत चीज़ देखने के लिए, जो सभी यूज समझते हैं, जानते हैं। उस गलत चीज़ को देखने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है, और क्या करेगा, उस चीज़ को देख करके खुश हो जाता है, बहुत आनंद आता है, और उसके बाद आनंद लेने के बाद गूगल पे जाएगा, जहाँ सर्च मारा है वहाँ से डिलीट करेगा। गूगल के अंदर में जो हमारी आईडी है ऊपर में जाएगा, वहाँ से रिसेंट से उसको डिलीट करेगा, हिस्ट्री से डिलीट करेगा, रिमाइंडर से डिलीट करेगा, प्रत्येक जगह से वो जा करके डिलीट कर देगा, ताकि किसी को पता ना चले मैं मोबाइल के अंदर क्या देख रहा था। लेकिन आपको पता है एक जगह से डिलीट करना इम्पॉसिबल है, बताइए? बुद्धि से अंदर के अंदर से आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे तो कोई बटन ही नहीं है, बटन ही नहीं है कोई प्रकार का कि है कि डिलीट कर सकते, कोई बटन नहीं दिया है। और अगर बुद्धि के अंदर से वो डिलीट नहीं होता है, तो जिस प्रकार अगर मोबाइल के अंदर आप कुछ देख रहे हैं, अगर उसको डिलीट ना करो तो क्या हो जाएगा, हिस्ट्री बढ़ता रहेगा ना, हिस्ट्री बढ़ता रहेगा। वैसे बुद्धि के अंदर से जब डिलीट नहीं होगा तो हिस्ट्री जो है बुद्धि के अंदर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और एक दिन ऐसा भर जाएगा ना कि आप फ्रस्ट्रेट होकर के गिर जाओगे, फ्रस्ट्रेट होकर के गिर जाओगे। क्योंकि खाली बाल्टी के अंदर पानी भरा जाता है, तो आपका जब बुद्धि खाली नहीं, उसके अंदर क्या ज्ञान भरेंगे? आप ठूस ठूस करके ये सब चीज को भर के रखते हैं, जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता वापस, और उसको हम स्थान देते हैं। फिर हम कहते हैं हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, प्रभु जी अकेला रहते हैं, मन नहीं लगता है, पहले हमारी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी पर अभी नहीं रहता है। क्यों होता है? यही सब चीज़ के कारण होता है।
यही सब चीज़ के कारण होता है। देखिए इस संसार के अंदर में भी ऐसा है कि भौतिक इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में कि माया का बहुत इफेक्ट है। नहीं तो अगर नहीं रहता तो हम आज यहाँ नहीं रहते। लेकिन उसको स्ट्रगल करना है ना, हमको स्ट्रगल करके उसको डिलीट करना है, उसको साइड में करना है। अगर बार बार उसको आप जगह देते रहोगे वो तो जगह बनाएगा ही। आप जगह नहीं देंगे तो जगह कैसे बनाएगा? डिपेंड करता है आपके ऊपर। आज आप अगर कुछ ऐसा देख रहे, आज देख रहे, कुछ समय के बाद वापस देख रहे, कुछ समय के बाद वापस देख रहे, तो उसको आपको डिलीट करना है, उसको नष्ट करना है। बार बार देखते नहीं रहना। आप अगर आप गिर रहे हैं ना तो आपको सोचना चाहिए मैं क्यों गिर रहा हूं ना। इंसान गिरता है फिर उठ जाता है, पर सोचता नहीं गिरा क्यों। पर मंदिर में आता है तो बहुत संतुष्ट महसूस करता है, बहुत शांति, पर ये नहीं सोचता क्यों शांति हुआ। तो गिर जाते हैं तो सिर्फ उठना इंपॉर्टेंट नहीं, गिरे क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मैं गिरा क्यों, तब तक आप उठते हुए भी ना उठे नहीं है। और अगर आपने सोचे ना कि मैं क्यों गिरा हूं, तो आप उठ सकते हैं। क्योंकि आपको पता चलेगा अरे मैं कल जा रहा था तो माता जी को देखा, तो उसको देख करके मेरे माइंड में ऐसा चिंतन आया, इसके कारण मैंने ऐसा कार्य करके ऐसा किया। तो आप क्या करोगे, अगली बार से वो चीज़ को देखना छोड़ दोगे। फिर सोचोगे नहीं मैं अपने फ्रेंड के साथ था, बैठा हुआ था, वो जा रहे थे, उसके ऊपर मैंने कमेंट किया, वो ऐसी थी वैसी थी। तो अब आपको पता चल जाए कि उसके कारण मेरा इस तरह से गिरना हुआ, तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। और अगर आपको पता है कि नहीं मैं मोबाइल में अगर ये चीज़ देखता हूँ तब जाकर के मेरा पतन होता है, तो उसको भी हमको छोड़ देना चाहिए। हम फ्रस्ट्रेट होते हैं लेकिन विचार नहीं कर पाते कि इससे कैसे बचे। फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि ये सब देखने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा ही मन होता है ना। राइट है कि नहीं? राइट है, एकदम अकेला महसूस करते, एकदम फ्रस्ट्रेट होते, मैंने क्यों ऐसा नहीं ऐसा। पर हम सोचते नहीं ऐसा क्यों किया, इससे कैसे हम बच सकते हैं। तो कहते हैं जहां से आप गिर रहे हैं उस चीज को देखो पहले, और उसको देखना बंद करो। किसी के कहने से आपके माइंड के ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़ता है और आपके साथ ऐसा होता है, तो उसको सुनना बंद कर दो। किसी को देखने से अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसको देखना बंद कर दो। या मोबाइल के अंदर आप टीवी देखते हो या मूवी देखते हो, या मूवी के अंदर कोई ऐसा सीन देखते हैं या फेसबुक देखते हो, कुछ भी वो देखने से उसको देखना बंद कर दो। क्योंकि सुधरना तो हमारे हाथ में ही है ना। भगवान तो स्पेशल नहीं आएंगे कि आओ मैं आपको सुधार देता हूँ। सुधरना हमारे हाथ में ही है। क्योंकि अर्जुन का भी मन ऐसे हुआ था, तो अर्जुन ने भी यही कहा कि चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलम तस्याहम निग्रह मन में वायु सुपुष्कम, कि हे कृष्णा मैं एक बार वायु को वश में करने का प्रयास कर सकता हूँ, विचार कर सकता हूँ, पर अपने मन को वश में नहीं कर सकता हूँ, अपने मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान ने क्या कहा, असंशय महाभाव मनो तुनिकरम, चलो अभ्यास है तो कौन थे वैराग्य चुके, कि अभ्यास करना है। क्योंकि इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी तो परफेक्ट ही चाहिए ना। मेरे धाम जो है गोलोक धाम है, तो वहाँ भी तो मुझे परफेक्ट भक्त चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है वो सब विचार लेकर कि मैं उसको अंदर में डाल दूंगा। तो करना किसको पड़ेगा, हमको करना है। टीचर आपको पढ़ाएगी, एग्जाम में लिखना टीचर को नहीं है, तो आपको लिखना है कि किस प्रकार आप लिखते हैं और किस प्रकार फर्स्ट रैंक को प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार आपको बचना है, किस प्रकार वापस उठना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जानते हुए भी आप बार बार वही कार्य कर रहे हो, तो मैं लिख करके देता हूँ, कोई व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है अपने गोल को कभी भी लाइफ के अंदर अचीव नहीं कर सकता। क्योंकि ये सब चीज़ देखने के कारण हमारा माइंड बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और स्मरण शक्ति बहुत ही ज़्यादा डाउन होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन होती है। आज देखिए कि कल हमने शाम को क्या खाया वो भी हमको नहीं रहता, माइंड के अंदर रहता है, नहीं रहता। 1 घंटे आप पहले क्या कार्य किए वो भी आपको नहीं पता। और पहले केवल 7 जिनका भागवतम सुनकर के पूरा लर्न कर लेते थे, सिर्फ सुन करके लर्न करते थे। तो क्यों होता है, हमारे ये सब कार्य के कारण। तो वो आपके पास ऑप्शन है, उस चीज को देखना बंद करो। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी आप बोल रहे तो डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा। एक दिन ऐसा होता है, एक दिन आपने देखे, अब आप दूसरे दिन भी देखते, तो दूसरे दिन को छोड़ दो, तीसरे दिन चालू करो।
फिर 3 दिन का गैप लो, 4 दिन का गैप लो, 5 दिन का गैप, ऐसे करते 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 जाकर के वो एक दिन छूट जाएगा। वो एक दिन जाकर के छूट जाएगा। और एक दिन अगर आप पूरे माया के बीच में भी रहोगे ना, फिर भी वो आपको टच नहीं कर पाएगी, इतना शुद्ध अवस्था पे आपको रहेगा। तो वो हमारा ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसी हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। किसी चीज को देख करके प्रभु हमारे मन को नहीं फिरा लेना है, क्योंकि मन तो प्रभु ऐसा है कि यतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततिष्ठतो निमित्त दात्म्य वशम नेता। जैसा जैसा मन इच्छा करता है वैसा वैसा हम भागते हैं। तो मन हमारा थोड़ी राजा है, हमको मन का राजा बनना है। हम जो आदेश देंगे वो मन को करना है, मन जो आदेश देगा वो हमको नहीं करना है। तो लाइफ के अंदर सक्सेस होना है तो सबसे बड़ी बात है कि इस चीज को तो पहले ही लीड करना पड़ेगा, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। और स्टूडेंट का तो बहुत होता है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी होता है उसके कारण भी होता है, फिर ये सब चीजें, तो उसका तो और फ्रस्ट्रेट है लाइफ। फिर वो ऐसे बाबा होते हैं, साधु संत होते हैं, तो माता पिता कहते हैं कि अरे मेरा बेटा तो बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट था, रात को 2-2 बजे तक दरवाजा बंद करके पढ़ता रहता है। लेकिन यार जब रिजल्ट आता है तो उसमें से 100 में से 35 मार्क्स आता है। तो फिर वो साधु के पास जाता है, उसको जाकर के कहता है कि मेरा बेटा जो इतना इंटेलिजेंट था, अभी भी इंटेलिजेंट है, रात को 2 बजे तक कमरे बंद करके पढ़ता है, लेकिन रिजल्ट आया तो 100 में से 35 आया। और जब साधु देखता है तो वो तो बोलते हैं रात को 2 बजे तक वो कमरा बंद करके पढ़ता नहीं, वो तो रीमा के साथ बात कर रहा है। तो कहाँ से सक्सेस होंगे प्रभु? हम सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन कहाँ ना, एक जगह से हम छुपा नहीं सकते और एक जगह से हम लीड नहीं कर सकते। भगवान से आप छुपा नहीं सकते हैं और अपने बुद्धि से लीड नहीं कर सकते। दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओगे ना, भगवान की नज़र तो प्रत्येक जगह है। पकड़े तो जाओ के, भरे संसार के लोग नहीं पकड़ सकते, लेकिन भगवान आपको प्रत्येक क्षण देख रहे। नम आत्म प्रदीपाय साक्षी ने परमात्मा ने, गजेंद्र हाथी जो है वो कह रहे हैं कि साक्षी के रूप में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान बैठा हुआ है। नरक में जाकर के झूठ बोलोगे ना तो सीसीटीवी तो दिखाएगा आप ये कर रहे थे, यहाँ से परमात्मा भी बाहर निकल के आएगा कि तेरे को मना तो किया था, फिर भी झूठ बोल रहा है। तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जो परमात्मा है वो बैठा हुआ है। इसलिए प्रभु सक्सेस होना है लाइफ के अंदर में, ये सब चीज में सक्सेस नहीं होना है। तो ये चीज में सक्सेस होकर क्या कर लोगे? 80 वर्ष की आयु रहेगा, 50 वर्ष तक कर लोगे, खुशी का जीवन रहेगा, दुखी करके बैठ जाओगे। पहले 50 लोगों से मिलते थे, अभी 1 लोग से मिलने का मन नहीं करता है, मतलब अंधेरे में बैठे रहे, अंधकारमय जीवन बना देते हैं। तो क्या ऐसे जीवन से कोई खुश रहता है? या कोई है ना प्रभु जी मैं ऐसे जीवन से बहुत खुश रहता हूँ? कोई नहीं। तो क्यों हमको ये कार्य करना है? प्रयास कीजिए, उसको डिलीट कीजिए। जो हमारे लिए गलत रहता हम उसका साथ कैसे छोड़ देते हैं? छोड़ते हैं कि नहीं? भले हमारा फ्रेंड है, कोई कंपनी ओपन किया, 50% दिया, लेकिन कुछ समय के बाद पता चला कि उसने मेरे साथ गलत किया है। 50% मैंने भी दिया, 50% उसने भी दिया, लेकिन मुझे लाख रुपया दे रहा है तो 2 लाख लिया, तो उसके साथ हम छोड़ देते ना संबंध, कि तो भी बना करके रखते हैं। तो वैसे ये भी कर रहा है। आपकी जो इच्छा है वो जानता है क्या है। पहले हमारी इच्छा हमको पता था, लेकिन आज हमारी इच्छा है ना यूट्यूब और गूगल को पता है। तो एक बार आप देखो ना, दूसरी बार वही आएगा, आपको मानना नहीं पड़ेगा सर्च। आपको कॉमेडी पसंद है ना, वो देख लेगा कि अरे इसने कॉमेडी लिखा है, दूसरी बार ऐसे ऐसे कॉमेडी भेजेंगे। कपड़े पहनना है तो कपड़े हमको पहले चॉइस करना पड़ता था, आज फ्लिपकार्ट पे एक बार अपना कपड़े का चॉइस रखो, दूसरी बार अपने आप एडवर्टाइज जाएगा कि कल आपको कौन सा कपड़ा पहनना है। तो हमारी जो चॉइस है वो यूट्यूब और फ्लिपकार्ट चॉइस कर रहे। कहाँ गिरे हुए हैं हम, कहाँ गिरे? और हम अपने आप को बहुत मान लेते हैं। तो ये सब चीज़ से बाहर आइए, क्योंकि इस सब चीज़ के अंदर हमारा लाइफ जो है ना एक चक्कर करके रह जाएगा, खुल नहीं पाएगा। और चक्रव्यूह कहते हैं ना, उसके अंदर फंस जाएगा और अपने आप को आप बर्बाद कर दोगे। तो बर्बाद नहीं करना है, जीवन को सक्सेस बनाना है।
इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेट है तो नेट का परफेक्ट यूज कीजिए, मोबाइल है तो उसका परफेक्ट यूज कीजिए, क्योंकि ये चीज़ के लिए नहीं है। और अगर आप नहीं कर पा रहे परफेक्ट यूज तो डब्बा वाला मोबाइल आज भी जिंदाबाद है, ले लीजिए फिर, उसके लिए कोई राज नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन अगर हमारे जीवन को सक्सेस बनाना है, आगे लाइफ में हमको बढ़ना है, तो ये चीज़ को छोड़ना होगा। तीसरा है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुत्ते के जैसे सोना। कुत्ता कैसा सोता है पता है? किसको पता है कैसे सोते हैं? अलर्ट रहता है। बहुत अच्छी बात है। कुत्ते जब सोते हैं ना, तो अगर उसके अंदर, उसके सामने से कोई व्यक्ति जा भी रहा है ना, तो उसको महसूस हो जाता है मेरे सामने से कोई जा रहा है, और वो जाग जाता है। इस तरह से उसकी नींद होती है। लेकिन आज हमारी नींद इतनी महान है ना, कहते दुनिया की कोई भी ताकत आज हमको नींद में से जगा नहीं सकता है। ऐसे इंसान सोते हैं, और बोलते ना घोड़े बेच करके सोते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कुछ, कि कोई ताकत हमको जगा नहीं सकता। लेकिन आपको बताऊं कि जो नींद जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। पहला तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि दिन में व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दिन में सोएगा वो रात को तारे गिनेगा, नहीं तो रात को चैटिंग करेगा, नहीं तो रात को 12-1 बजे वो सोएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सब कार्य नहीं करता तो उसके लिए एक शेड्यूल होता है। अगर कोई व्यक्ति ना रात को 10 बजे सोता है ना, वो रात को 9-10 बजे सोता है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकता है 4-5 बजे, 4-5 बजे उठ सकता है, और 4-5 बजे स्नान करके अगर वो अपने स्कूल के रिलेटेड या कॉलेज के रिलेटेड जो भी स्टडी है 5 से 6 के बीच में पढ़े, तो ऐसे उसके माइंड में फिट हो जाएगा कि वो डिलीट करना चाहेगा फिर भी डिलीट नहीं होगा। मैं अपनी बात करता हूँ ब्रो, मैं जो ये श्लोक जो लर्न करता ना पहले, मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही करता था। 3:45 को उठता, 15 मिनट में रेडी, 4 से 4:15 बजे तक मैं श्लोक लर्न करता। और वो उसके बाद अगर कल सुबह होता ना, तो उठते ही वो श्लोक माइंड में घूमता रहता था। तो हमको परफेक्ट बना तो एक नियम होना चाहिए, एक रूल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं सोए तो सोए ही रह गए, सोए ही रह गए, सोए ही रह गए। वो आज ही वो करण को बता रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 22-22 घंटा सो जाते हैं। बोला यार क्या जीवन है, 22 घंटे सोना है? तो 24 घंटे तो भगवान ने बनाया है, 22 घंटे सो ही जाता है। तो कितनी अच्छी बात है। कोई नींद के लिए दवाई खाता है, इनको 22-22 घंटे नींद आता, वाह। लेकिन देखिए, अगर कभी भी व्यक्ति है ना सोने से पहले कभी ऐसा सोचे कि मुझे 4 बजे उठना है और मुझे मंगला आरती जाना है, या 4 बजे मुझे उठना है, कल सापुतारा घूमने के लिए जाना है, तो उठता है कि नहीं? अलार्म से 5 मिनट पहले उठ जाएगा, अलार्म से 5 मिनट पहले उठ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ के लिए एक्साइटेड है। लेकिन जब एक्साइटेड नहीं रहते हैं ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, पानी में भी व्यक्ति सो जाएगा, पानी में भी व्यक्ति सो जाएगा। भगवत गीता में कहा गया है, न अति असनतु योगो अस्ति न चैकांतम असनत न चाति स्वपन से जागृतो नहीं चार्जुना, कि जो व्यक्ति बहुत कम सोता है या जो अधिक मात्रा में सोता है, वो हे अर्जुन, वो कभी योगी या कभी भक्त नहीं बन सकता। भगवान कह रहे हैं, 6 अध्याय का 14 नंबर 7 श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अधिक मात्रा में सोता है, बहुत कम सोता है, वो कभी भी भक्त नहीं बन सकता। लेकिन हमको क्या बनना है? भक्त बनना है। तो हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए। अभी तो क्या है, जैसे मैंने आगे बात किया माया देवी का मोबाइल का, देखते रहते कब रात के 2-3 बज जाते पता नहीं। जब हम 4 बजे मंगला आरती के लिए उठते तो 4 बजे सोते हैं। तो एक रूल्स बनाइए, एक नियम बनाइए कि किस तरह से हमको कब सोना है, कब उठना है, कौन से समय पे कौन से कार्य करना है। नहीं तो माया देवी का तो इफेक्ट है सुलाना। पता है क्यों ऐसा होता है? जब भगवान के नाम का जप करते हैं, कुछ करते हैं, तब भी बहुत नींद आता है। अब होता है कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण
कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या है पता है? निद्रा देवी। क्योंकि वही तो ऐसा व्यक्ति 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, तो उसकी पत्नी का नाम है निद्रा देवी। और जब भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया तो भगवान राम के पास गई निद्रा देवी और उसको बोली, उसके पास गई और बोली कि आपका भक्त क्या करता है जिससे आप प्रसन्न होते हो? तो भगवान ने कहा कि वो मेरे नाम का जप करता है तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आपने मेरे पति को मारा ना, अब मैं देखती हूँ आपका भक्त कैसे आपकी भक्ति करता है। जब भगवान का नाम जप करेगा तभी मैं उसके ऊपर जाऊंगी। ऐसे ही जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो माया देवी का इफेक्ट हो जाता है और निद्रावस्था में चले जाते हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा कि लेकिन अगर मेरा जो शुद्ध भक्त होगा ना, आप उसे कितना भी इफेक्ट कर लोगे ना, वो मेरा नाम लेकर के रहेगा, वो मेरा नाम लेकर के ही रहेगा। तो ये जो है ये तो आने ही वाले हैं, लेकिन हमको हमारे लाइफ के अनुसार, हमारे टाइम टेबल के हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा कि किस टाइम पे हमको सोना है, किस टाइम पे उठना है। क्योंकि हम जब गलत टाइम पे सोते हैं ना ब्रो, उससे हमारे बॉडी के ऊपर भी बहुत इफेक्ट करता है। तो इसलिए एक शेड्यूल बनाइए कि इस टाइम पे मुझे सोना है और इस टाइम पे मुझे जागना है। ये नहीं कि रात को 9 बजे भी सोए तो मैं बोल रहा हूँ 4 बजे उठने, तो पता चला कि सुबह के 10 बजे उठ रहे। नहीं, जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल हमको बनाना चाहिए। चौथा है हमारा अल्पाहारी, जो आज हम करते हैं अत्याहारी। आज कोई अल्पाहारी भोजन करता है? नहीं करता। जो इसमें कहा ना मैंने अभी श्लोक, न अति अंशन तो योग अस्ति न चय कांतमस्कर न चाहती सौपन से जागृत नहीं चार्जना, इसके अंदर यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अधिक मात्रा में खाता है या बहुत कम खाता है वो भी भक्त नहीं बन सकता है। हम क्या होता है कि व्यक्ति को जब भूख लगता है ना तो देखता नहीं कि कितना खाना है कितना नहीं, आज जो सामने आया बस चालू। लेकिन बताया जाता है कि अगर व्यक्ति को 80% भूख लगा है तो उसे 60% ही खाना चाहिए। क्यों? बोले प्रभु जी 80% भूख लगा है तो हम 80% ही खाएंगे ना, 60% क्यों खाएंगे? 20% तो हम भूखा रहेंगे। क्योंकि जो आप 60% खाएंगे और जो 20% बच रहा है वो आपके डाइजेशन का काम करेगा। लेकिन हम इतना खा लेते हैं, अब बेचारा डाइजेशन के लिए हम टाइम ही नहीं देते। फिर हम पेट पकड़ के इतना खा लिया फिर जाकर के सो जाते। और फिर जब सुबह उठ करके ऑफिस जाते तो बोलते क्या बात है आपका तो बहुत वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि हो गई ना, ठूस ठूस के खा रहे आप, डाइजेशन के लिए टाइम नहीं दे रहे, तो वृद्धि तो हो गई। तो ये पेट बड़ा होना आज जो हो रहा है ना, संसार में पेट बहुत बड़ा है, तो ये कोई स्टाइल नहीं है इतना बड़ा पेट करना। इतना बड़ा पेट करके ना, मैं तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि इतना बड़ा पेट है, वो सो के टीवी देखता होगा तो क्या दिखता होगा, तो उसका पेट का दर्शन होगा, टीवी नहीं देख पाता होगा बेचारा। तो भोजन के ऊपर हमको कंट्रोल करना चाहिए। हमको जितना खाना है उससे थोड़ी मात्रा में कम ही खाना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं खाना। आज देखिए ना, स्टूडेंट को रात को भी जब स्टडी करता रहेगा ना तो सामने देखेगा वेफर है, नमकीन है, ये है वो है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा पढ़ेगा फिर थोड़ा सा वो लेकर के खाएगा, थोड़ा सा पढ़ेगा थोड़ा लेकर के खाएगा। तो आपको पढ़ना है, ये लेकर के आपको खाना नहीं है। क्योंकि ये जो वस्तु ये मन की भूख है, तो हमको मन की भूख को भरना नहीं है, जो असली में भूख है उसको भरना है। बंगाली में व्यक्ति कहते हैं कि जल खाइबे, जल खाइबे करके बोलते ना, हम बोलते हैं पानी पीना चाहिए, तो बोलता है जल खाइबे, जल खाइबे करके ऐसे बोलते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि यार एक अक्ल वगैरह का इंसान है, अला पानी को कोई खाया जा सकता है, पानी को कोई खाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट बोलता है। हम और फॉरेन में कोई भी जगह पे क्या होता है, जब हम थर्स्टी होते हैं ना एकदम पानी पीने का होता है, बोतल लेते एक ही बार में गट 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 पूरा बोतल खाली कर देते हैं। लेकिन पता है उसका इफेक्ट किडनी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है हमारी किडनी तक जाता है, और उससे क्या होता है कि जो हमारा डाइजेशन की प्रक्रिया है वो लूज हो जाता है। कहते हैं जो डायरेक्ट एक ही बार में पानी भी पीता है ना, उसका भी कभी डाइजेशन होता नहीं है।
तो हमको सोचना चाहिए किस प्रकार से फॉलो करना चाहिए। तो बंगाली जो बोलते हैं ना खाइबे, जोल खाइबे, वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि पानी को जब हम चबा करके पीते हैं ना तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, और फिर हम जा कर के इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है 5वां, ब्रह्मचारी। तो जब हम ब्रह्मचारी का नाम लेते हैं तभी स्टूडेंट डर जाते हैं कि प्रभु जी ब्रह्मचारी बोले, यानी कि मॉडर्न बाल को टकला कर दो, फंकी जीन्स को, जैकेट वाले टी शर्ट को निकाल करके फेंक दो और लाल कलर के धोती कुर्ता में आ जाओ। तो ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता है। ब्रह्मचारी का अर्थ ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट बॉय है और स्टूडेंट गर्ल है, तो बॉय उस गर्ल्स को रिस्पेक्ट की नज़र से देखे और गर्ल्स बॉयज़ को रिस्पेक्ट की नज़र से देखे, इसे कहते हैं ब्रह्मचारी। क्योंकि आपको पता है हमारे देश के अंदर स्त्री को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है ना, सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। लेकिन आज क्या है कि वही स्त्री के चक्कर में हम फंस जाते हैं। फिर कहते हैं उससे प्यार हो गया, उससे मोहब्बत हो गया, लेकिन ये सब जो है बकवास है। हमको कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रभु जी लाइफ में कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया, आज पहली बार ऐसी फीलिंग आई है। तो ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और उसमें भी आज ऐसा समय है कि एक लव गुरु बन चुके हैं कि उसके पास सब जाकर के सॉल्यूशन मांगते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। लड़के भी जाएंगे, लड़की भी करना चाहती है, लेकिन बेचारा उसका ही ठिकाना नहीं है कि वो कैसा लाइफ को स्पेंड करा, वो आपको सलाह दे रहा है कि किस प्रकार क्या करना चाहिए। तो ये सब गलत चीज़ है, हमको कभी भी इसके अंदर नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जो इसके अंदर फंसता है वो कभी भी लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता। आज देखिए बॉलीवुड के अंदर मूवी स्टार्ट होता है, मूवी में वो हीरो हीरोइन को जानता नहीं है, कुछ ऐसा सीन घटता है, वो ट्रेन से वहाँ गए, हीरो भी ट्रेन से वहाँ गया, एक जगह पे मिलता है, 2 घंटे के अंदर तो वाला प्रेम हो के शादी हो जाता है। 2 घंटे के अंदर प्रेम होकर के शादी हो जाता है, और वो हमको क्या सिखाता है, यही सब चीज़। लेकिन ऐसा नहीं, क्या ऐसा होता है क्या 2 घंटे में किसी से प्रेम हो जाए और शादी हो जाएगा? बोले प्रभु जी 1 साल तो किसी को हमको पटाने में लगता है। तो ये सब जो चीज़ है ना प्रभु बिल्कुल गलत है। जो बॉलीवुड हमको गलत मार्ग की ओर ले जा रहे हैं ना, उसको हमको फॉलो नहीं करना है। लाइफ हमारा है, हमको कैसे स्ट्रगल करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, वो हमारे ऊपर है। तो ब्रह्मचारी का मतलब है कि लड़की को रिस्पेक्ट की भाव से, इसलिए तो इस्कॉन में माता जी क्यों कहते हैं, सभी को माता जी क्यों कहते हैं, क्योंकि वैसा हम उसको रिस्पेक्ट दे सके। कोई छोटी लड़की हो, बड़ी हो या कोई भी हो, सबको माता जी बोले, ताकि सबको माँ के समान समझे। तो इसलिए प्रत्येक स्त्री के प्रति आपका रिस्पेक्ट का ही भाव होना चाहिए। ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब एक फालतू चीज़ है, कुछ होने वाला है नहीं। और अगर किसी का गर्लफ्रेंड है भी ना, तो 5 दिन 10 दिन उसको देखेगा, तुम्हारे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, फिर 10 दिन बाद बोला तुम्हारे जैसा कोई बदसूरत है ही नहीं। क्योंकि व्यक्ति का जो मन है वो कभी भरता नहीं है, वो हमेशा नया चाहता है। इसलिए ये सब चीज़ को छोड़ दो, जहाँ मम्मी पापा जो सेटअप करे वही फॉलो करना है, और हमारे लाइफ का जो गोल है वो हमको फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।